आज हम सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला आलू का पराठा बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरह से आलू का पराठा बनाएंगे तो कभी भी जब आपका मन हो पराठा बना सकते हैं और कोई परेशानी भी नहीं होगी। सबसे पहले हमें आलू को इस तरह से उबालकर छील लेना है। आलू के पराठे का मसाला तैयार करने के लिए मसाले लेंगे। 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा। अब इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। आप कढ़ाई में भी भून सकते हैं, मैंने तवे पे ही भुना हुआ है। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और मसाले चिटकने लगे तब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद हमें इस पर लाल मिर्च डालनी है। मिर्च हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालनी है। जितना तीखा खाते हो उतना ही डालें, ज़्यादा नहीं खाते हो तो ज़्यादा ना डालें। जब मिर्च भी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने से पहले पीसेंगे नहीं। मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, आप भी डाल सकते हैं। जब तक हमारे मसाले ठंडे होते हैं तब तक हम ग्रीन मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए लहसुन, मिर्ची और हरी धनिया। आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। मेरे घर में अदरक किसी को पसंद नहीं आती आलू के पराठे में, इसलिए मैंने नहीं डाली हुई है। डंठल को इस तरह से काट के रख लेंगे और जो पत्ती बची हुई है इसको हम इसी आलू में काट के बारीक बारीक डाल देंगे। हमारे मसाले ठंडे हो चुके हैं तो सबसे पहले हम अब मसाले को पीस लेते हैं। हमें इस तरह से मसाला पीसकर तैयार कर लेना है, थोड़ा दरदरा ही रहना चाहिए। अब इस मसाले को भी हम आलू में डाल देंगे। मैंने 2 से ढाई चम्मच मसाला डाला है, थोड़ा सा बच गया है तो इसको मैं रख लूँगी, सब्ज़ी में डाल दूँगी किसी भी। अब जिस जार में हमने सूखा मसाला पीसा हुआ था उसी में हमें हरा मसाला भी पीसना है, तो जिसके लिए मैंने हरी धनिया, लहसुन और हरी मिर्च ली हुई है। अब इस हरे मसाले में हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है और इसको पीस लेना है। इस तरह से हमें हरा मसाला पीसकर तैयार कर लेना है। अब हरे मसाले को भी हमें आलू में डाल देना है। अब इसमें हमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालना है। आप इसमें नॉर्मल कोई भी मसाला डाल सकते हैं, जैसे किचन किंग मसाला। 1 छोटा चम्मच अमचूर डालेंगे। अब आलू को हमें मसल लेना है इस तरह से। आप इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं। मैंने हाथों से ही इस तरह से सारे आलूओं को मसल लिया है। इस तरह से हमें आलू के मसाले को तैयार करके रख लेना है, भरने वाले मसाले को। अब हम आटा लेंगे। आटे को हमें नॉर्मल पानी से गूँथ लेना है, जैसे रोटी और पराठे का आटे को गूँथते हैं। आटा गूँथते समय हमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, जिससे आटा गीला ना हो। आलू के पराठे बनाने के लिए हमें आटे को सॉफ्ट गूँथना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, नहीं तो आलू के जब आलू इसमें भरेंगे आटे में तो वो हार्ड के कारण ठीक से बेलने में आसानी नहीं होती और बहुत हल्के हाथों से ही बेलना पड़ता है, तो वो जल्दी से फैलता नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा लूज़ आटा गूँथना चाहिए आलू के पराठे के लिए। जब हमारा आटा इस तरह से गूँथ कर तैयार हो जाए तो इसमें हमें हल्का सा पानी 1 चम्मच के करीब ऊपर से डालकर इसको ढक कर 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है, जिससे ये अच्छे से तैयार हो जाए पराठे के लिए। और 5 मिनट के बाद इसको अच्छे से हाथों से मसल कर तैयार कर लेना है आटे को। इस तरह से सॉफ्ट आटा गूँथेंगे
तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत अच्छे से बेलने में बहुत आराम से बेल जाएंगे। तो आटा अच्छे से गूंथ जाए तो हल्का सा तेल डाल देना है 1 चम्मच के करीब और फिर से हाथों से मसल कर गूंथना है आटे को। ऐसा करने से पराठा बनने में बहुत आसानी होती है। आप चाहते हो कि आपके पराठे बिल्कुल भी ना फटे और बहुत ही अच्छे से बेल जाएं और अच्छे से सेक जाएं, तो ये प्रोसेस करना आपको ज़रूरी है। तो ये मेहनत करनी ही पड़ेगी, जिससे आटा अच्छे से तैयार हो जाएगा पराठे के लिए। आटा इस तरह से इलास्टिक की तरह खींचना चाहिए, तभी पराठा अच्छा बनता है। अब जितना हमें पराठे के लिए लोई लेनी है उतना हम काट लेंगे हाथों में सूखा आटा लगाकर, जिससे हाथों में ये गीला आटा चिपके ना, क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुका है। तब इसको हम दोनों हाथों की सहायता से इस तरह से लोई बनाकर फैलाएंगे। आपको लगे कि आटा चिपक रहा है तो सूखा आटा इस तरह से हाथों में लगाकर अंगूठे की सहायता से इस तरह से हमें फैलाना है चारों तरफ से। लोई को इस तरह से फैलाना है कि कहीं भी मोटा या पतला ना रहे, सारी जगहों पे सेम साइज रहे इसका। जब भरने लायक जितनी बड़ी आपको लोई चाहिए उतना हो जाए तो इसको हम बीच से कटोरी नुमा बना देंगे हथेलियों की सहायता से। इस तरह से देखिए, जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरह से आपको बना लेना है और आलू के स्टफ़ को भरना है। आप इसमें जितना चाहे उतना आलू भरेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अगर आपको भी ज़्यादा आलू भरा हुआ पराठा पसंद है तो आप इसी तरह से आटा गूँथें। अब जिस तरह से मेरे हाथों का मूवमेंट है इसी तरह से सारे आटे को बीच में करके अच्छे से मिला लेना है और आटा बचाना नहीं है। आलू को अच्छे से आटे में पैक कर लेना है। अब इसमें हमें सूखा आटा लगाकर चकले पर बेलना है। आलू का पराठा बनाते वक्त सूखा आटा थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आपको लगे कि कहीं से फट रहा है तो आप उस पर भी सूखा आटा लगाकर आगे फैला सकते हैं। उसके बाद हाथों से हमें इस तरह से थोड़ा बढ़ाना है। अगर आपको बेलने में दिक्कत होती है तो सबसे पहले ये ज़रूर करें। ध्यान रहे हाथों पे बहुत ज़ोर नहीं लगाना है हाथों से, क्योंकि ये आटा सॉफ्ट है इसलिए बहुत आसानी से फैल जाएगा। और अगर बेलन से भी बहुत आराम से ही बेलना है, बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगाना है। बेलते वक्त आराम से फैलता जाएगा क्योंकि आटा हमारा सॉफ्ट है। अगर इस समय हमने हार्ड आटा गूँथा होता तो ये अच्छे से फैलता नहीं। देखिए मैं कितने आराम से बेल रही हूँ, इसी तरह आराम से ही बेलना है। इस पर बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगाना है। आपको पराठे में दिख रहा होगा, देखिए चारों तरफ आलू अच्छे से फैल गई है और कहीं भी कम ज़्यादा भी नहीं लग रही है देखने में ऊपर से ही आटे के। इसी तरह से हमें सारे पराठे को बेल लेना है और बहुत ही आराम से हल्के हाथों से ही इसको इस तरह से उठाना है और तवे पर डालना है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इस पर हम पराठा डालेंगे। उलटने के बाद अपने मनपसंद का तेल या घी लगाकर अच्छे से पराठे पर फैलाएं और फिर से इसको उलट दें। उलटने के बाद इस तरफ भी तेल लगाएं या घी लगाएं। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखें, बहुत हाई ना रखें, नहीं जल जाएगा पराठा। पराठे को हमें दोनों साइड से उलट पलट कर अच्छे से सेंक लेना है। कहीं भी पराठे को कच्चा नहीं रहने देना है। कच्चा लगे वहाँ चिमटे से दबा दबा कर अच्छे से सेंक लेना है। इस तरह से हमें सारे पराठे को भरकर सेंक लेना है। एक मैं फिर से दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से हमें पराठे की फिलिंग को भरना है। सबसे पहले हमें अंगूठे की सहायता से इस तरह से फैला लेना है लोई को। लोई को फैलाते समय ध्यान रहे कि सारे चारों तरफ से सेम साइज रहे इसका मोटापन।
इसको कटोरीनुमा बनाकर उसमें हमें आलू की फिलिंग भरनी है। जितना हो सके उतना भर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आलू भरना तो आप ज़्यादा भी भर सकते हैं। आलू की फिलिंग भरने के बाद हम इसको चकले पर भी रखकर आराम से इसको मिला सकते हैं। देखिए इस तरह से आराम से हम सारे आटे को इकट्ठा करेंगे और कहीं भी पतला नहीं होने देंगे। ध्यान से देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपको भी करना है। इसमें आटा नहीं बचेगा और बहुत आराम से सारी जगह सेम फीलिंग ही रहेगी। अब हम चकले पर ही सूखा आटा डालेंगे और इसको हाथों से आराम से फैलाएंगे। बहुत ही आराम से हमें फैलाना है, किसी भी तरफ ज़्यादा दबाना नहीं है। अगर आपको आलू का पराठा बेलने में ज़्यादा परेशानी होती हो तो इस तरह से आप जितना हो सके उतना हाथों से ही फैला सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट आटा है और इसमें फिलिंग जो आलू भरी हुई है वो उससे और सॉफ्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे हमें बेलन की सहायता से बहुत ही हल्के हाथों से ही पराठे को बढ़ाना है। हमें आलू का पराठा बेलते हुए इतना ध्यान रखना है कि बहुत हल्के हाथों से हमें आलू के पराठे पे बेलन चलाना है और बहुत आराम से बेलना है, नहीं तो एक तरफ दब जाता है क्योंकि इसमें आलू भरा हुआ है। अब हम पराठे को उसी तरह से दोनों तरफ से तेल लगाकर सेंक लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching.